नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम फेस करने वाले बच्चे हैं उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स ये एक सीरीज़ मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सभी मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट हर एक चैप्टर में है उनका रिवीजन के तौर पे हम अभी एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें 10th के बच्चों को सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे ये वीडियोस बनाए जाएंगे। तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट अलजेब्रा का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में जो भी बेसिक कंसेप्ट आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो लीनियर का मतलब इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसी लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इन टू वेरिएबल से इसका मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल रहेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो जनरल फॉर्म आता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a b c ये कांस्टेंट रहेंगे और x और y वेरिएबल्स रहेंगे। तो अभी इनमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसमें सपोज SI की इक्वेशन दिया जाएगा 3x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा सपोज एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये दो जब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ कंसिडर करते हैं तो इन्हें कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि x और y वेरिएबल्स की वैल्यू दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। तो इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन होगा। जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे उस वैल्यू को, और उसे और एक नाम कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले जो मेथड आती है वो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड आती है। अब बारी बारी हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब ये जो सीरीज चलाई जाएगी उसमें सभी बेसिक पॉइंट शॉर्ट तरीके से बताए जाएंगे, जिससे कि आपका फर्स्ट एक रिवीजन हो जाए और बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो अभी एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे y अगर हम कैंसिल करेंगे तो y का यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे +1 यहाँ पे भी -1, कोएफिशिएंट 1 1 है और साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एडिशन करना है। तो अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट है और ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमें एडिशन करना है, और साइन सेम है और हमें इनको कैंसिल करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब जब हम एडिशन करते हैं तो इनमें से किसी का भी साइन अब चेंज नहीं होगा। 1x प्लस 1x 2x और ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 5
अब x की वैल्यू 5 मिलने के बाद ये वैल्यू इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, x जहाँ पे है वहाँ पे। तो x इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 + y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 - 5, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 5 x की वैल्यू और 3 y की वैल्यू ये सॉल्यूशन मिलेगा, और इस तरीके से हमें इसका ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखना है। अब बात यहाँ पे ऐसी आती है कि यहाँ पे अगर साइन डिफरेंट नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों का जो भी कोएफिशिएंट होगा उन कोएफिशिएंट का एलसीएम लेना होगा और फिर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होगी। एक दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 2x + 3y इज इक्वल टू 5 और 3x + 5y इज इक्वल टू 8। अगर ये एग्जांपल है, अगर समझो हमें y को कैंसिल करना है तो y के जो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 5, इनका हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। अब 15 आने के लिए इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 5 × 3 = 15 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे 10x + 15y इज इक्वल टू 25। और यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9x + 3 × 5 15y इज इक्वल टू 3 × 8 24। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। देखो 15y का यहाँ पे भी साइन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हमें इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन लेकर फिर सबका साइन चेंज करना है यहाँ पे। तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस, माइनस, माइनस। ये सिर्फ यही ध्यान रखो, इन सब का साइन चेंज करना है। तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 10x - 9x 1x हो जाएगा। 15y - 15y कैंसिल इज इक्वल टू 25 - 24, ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 × 1 + 3y इज इक्वल टू 5। तो 3y इज इक्वल टू 5, 2 × 1 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 2 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, तो 1, 1 ये होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसे कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद और जो एक मेथड होती है उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अब समझेंगे यहाँ पे कि सपोज ऐसा एक इक्वेशन दिया है, थर्ड एग्जांपल है कि x + y। अब यही इक्वेशन एग्जांपल नंबर 1 या 2, इनमें से कोई भी एक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगी देखिए, x + y सपोज इक्वल टू 8 है और x - y इज इक्वल टू सपोज 2 है। तो दोनों इक्वेशन से पहले हमें एक इक्वेशन लेना है। सपोज हम लेंगे इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल में हमें पहले लेना है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 8 + x का होगा -x, तो y इज इक्वल टू 8 - x होगा। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से ली है, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 8 - x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस इन ब्रैकेट y की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है 8 - x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2।
तो अब माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे x माइनस इंटू प्लस -8 माइनस इंटू माइनस प्लस x इज इक्वल टू 2। अब 1x प्लस 1x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 को जब हम राइट साइड में लेंगे तो ये +8 और ये +2 हो जाएगा। तो 8x प्लस 2 सॉरी 8 + 5 10 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना है तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो ये सॉल्यूशन होगा 5, 3। तो मेथड कोई भी हो आंसर वही आता है, सेम आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। और ग्राफिकल मेथड के बाद फिर जो भी डिटरमिनेंट मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और कंडीशंस अलग अलग कंडीशन में कुछ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के लिए अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में क्या इक्वेशन होते हैं या कंडीशंस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।